हूं आपका अपने YouTube चैनल NPA NMS पर हार्दिक स्वागत है। साइंस से संबंधित ये हमारी क्लास 4 है जिसमें हम आज 200 क्वेश्चन कवर कर चुके होंगे। 150 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज तक की क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करना ना भूलें और सभी लोग फटाफट जवाब देंगे भाई कैसी क्लासेस चल रही हैं। मेरे अकॉर्डिंग NMS से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके हैं मैं इन 400 क्वेश्चन में एक एक छटनी करके भाई लेकर आऊँगा। एक एक क्वेश्चन आपको कराऊँगा जो भी आने की संभावनाएं हैं या आएंगे या आए हुए हैं। तो क्लास को बिना समय खर्च करते हुए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज है, किस पोषक तत्व की अधिकता से मधुमेह रोग हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन। तो क्या होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1.54 सेंटीमीटर, 3.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर, 5.52 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए भाई? 2.54 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 53, 100 किलोग्राम में कितने कुंतल या कुंटल होते हैं? 1 कुंटल, 5 कुंटल, 10 कुंटल, 2 कुंटल। तो ये तो भाई सभी को पता होगा कि 1 कुंटल में 100 किलोग्राम होते हैं भाई, और 10 कुंटल में 1 टन होता है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आगे देखेंगे भाई, 154, एक बच्चे के मसूड़े में सूजन व दांत से खून आता है, इस बच्चे को कौन सा रोग हो सकता है? मेरेस्मम, स्कर्वी, बेरीबेरी एंड रिकेट्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्कर्वी, जो किस विटामिन के कारण होता है? मतलब विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और विटामिन सी हमेशा खट्टे फलों में मिलता है, तो उसको क्या खाने की जरूरत है भाई? खट्टे फल खाओ और अपने दांतों को स्वस्थ रखो। ठीक है, आप लोग भी ना भूलें। आगे देखते हैं भाई, 155, ताप मापन की इकाई क्या है? मीटर, मोल, केल्विन, एम्पियर। तो भाई केल्विन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। केल्विन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 जनवरी, 7 अप्रैल, 5 अप्रैल, 19 मई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 अप्रैल। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, 157, हड्डियों व दांतों के निर्माण में सहायक है? कैल्शियम व पोटेशियम, कैल्शियम व आयोडीन, आयरन व फास्फोरस, कैल्शियम व फास्फोरस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई, देखो कैल्शियम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, और साथ में क्या होना चाहिए? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल ही हमारा सही जवाब होगा। हड्डी और दांत के निर्माण में सहायक है कैल्शियम और फास्फोरस। अगला देखेंगे 158, निम्न में कौन सा भोजन का कार्य नहीं है? शरीर के तापमान को बनाए रखना, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, मानसिक संतुलन बनाए रखना, शरीर की विभिन्न रोग से रक्षा करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानसिक संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 159, निम्न में से हम किसकी जड़ को भोजन के रूप में लेते हैं? टमाटर, खीरा, हरी मिर्च, गाजर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गाजर की जड़ जो होती है ना, गाजर मतलब गाजर जो होती है उसको जड़ ही बोलते हैं। ठीक है, उसको जड़ ही बोलते हैं भाई। आगे देखेंगे, निम्न में से हम किसके तने को भोजन के रूप में नहीं लेते हैं? आलू, लहसुन, प्याज, मूली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मूली, क्योंकि मूली में तो हम जड़ खाते हैं भाई, मूली की जड़ होती है। राइट। 161, गोभी, बैगन, लौकी, टमाटर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? फल, पत्ती, तना, जड़। तो भाई उसका फल खाने योग्य होता है। क्या होता है भाई? फल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से किसका बीज खाने योग्य है? मटर, बीन्स, आलू। तो भाई मटर और बीन्स दोनों के बीज हम खाने योग्य होते हैं, तो दोनों खाते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 163, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी मैंने बताया था विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग, रतौंधी रोग, बेरीबेरी, रिकेट। तो भाई स्कर्वी रोग। ऑप्शन नंबर सेकेंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। और दूर किससे होगा भाई? खट्टे फल खाने से। 164, आगे, रात में ठीक से दिखाई ना देना कौन सा विटामिन की कमी के लक्षण है? विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ए, रेटिनॉल। विटामिन
ए की कमी से रतौंधी रोग आ जाता है भाई, ठीक है। आगे 165 में किस में फ्लोरीन नहीं पाया जाता है? पीने वाला पानी, समुद्री जल, चाय, फल। तो 165 क्या होना चाहिए? फल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 166 घेंघा रोग किस तत्व की कमी से होता है? फ्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयोडीन। तो भाई आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। 167 देखेंगे, निर्जलीकरण किस तत्व की कमी से होता है? आयोडीन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोटेशियम। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 168 की बात करें, रेशे पाए जाते हैं चोकर युक्त आटा, दाल व दलिया, गेहूं व मक्का या उपरोक्त सभी। तो भाई इन सभी में रेशे पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, किसकी कमी से भोजन आहार नाल में अधिक समय तक रुका रह जाता है? विटामिन के कारण, कार्बोहाइड्रेट के कारण, रेशे के कारण या प्रोटीन के कारण। तो भाई रेशे के कारण। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 170 पोषक तत्व से प्राप्त ऊर्जा को किस में मापा जाता है? थर्मामीटर, कैलोरी, लीटर या मीटर। तो भाई कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं? कैलोरी में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी प्रोटीन और 9 कैलोरी वसा। मतलब 1 ग्राम प्रोटीन में 5 कैलोरी या 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी, या 4 कैलोरी या 9 कैलोरी, 6 कैलोरी और 6 कैलोरी, 10 कैलोरी और 6 कैलोरी। तो भाई 171 का क्या होना चाहिए भाई? देखो वसा में ज़्यादा कैलोरी होती है, तो वसा में देखो यहाँ कम है यहाँ कम है, इन दोनों को देख लो। और प्रोटीन में होता है 4 कैलोरी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, अगला है भोजन में पाए जाने वाला पोषक तत्व नहीं है। तत्व, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा। तो भाई इसका क्या हो जाएगा? तत्व। तत्व कोई तत्व थोड़ी ना है, जैसे प्रोटीन मिलता है, वसा मिलता है, खनिज लवण मिलता है, ये भोजन में पोषक तत्व पाए जाते हैं। आगे देखेंगे 173 में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन से तत्व का पदार्थ है? हाइड्रोजनिक, बोरोनिक, कार्बोनिक, नाइट्रोजनिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बोनिक। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 174 निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? मांस, मछली, आलू, केला, गन्ना, मोटे अनाज, ज्वार व मक्का। तो भाई मांस और मछली में कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे 175 निम्न में से कौन से पोषक तत्व की कमी से शरीर में दुर्बलता आ जाती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, शक्तिवर्धक ईंधन किसे कहा जाता है? वसा, जल, प्रोटीन, रेशे। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है वसा। क्या होता है? वसा। अगला देखते हैं भाई, अगला है निम्न में से वनस्पति तेल कौन नहीं है? सरसों, नारियल, मोटे अनाज, सोयाबीन। तो इसका सही है मोटे अनाज। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई 178 जटिल कार्बनिक यौगिक है? खनिज लवण, विटामिन, जल, रेशे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे है वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन सी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी, क्योंकि ये जल में घुलनशील है। विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील हैं। 180 जल में घुलनशील विटामिन है? तो अभी मैंने बताया विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील हैं, जबकि के, ई, डी, ए ये जल में अघुलनशील हैं और वसा में घुलनशील हैं, ठीक है। 181 की बात करेंगे, नींबू, आंवला, मौसमी, संतरा आदि कौन से विटामिन स्रोत हैं? तो ये खट्टे पदार्थ हैं। और ये किस विटामिन पाए जाते हैं? इनमें जो विटामिन पाई जाती है विटामिन सी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 182 हड्डियाँ कमजोर एवं टेढ़ी होना कौन से रोग के लक्षण हैं? रिकेट्स, बेरीबेरी, रतौंधी, रुधिर स्राव। तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए रिकेट्स।
रिकेट्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 183 अंडा, मछली, अनाज के छिलके, दूध एवं पनीर आदि किस विटामिन के स्रोत हैं? तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन के। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। विटामिन बी बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 अप्रैल, 19 अगस्त, 19 नवंबर, 19 दिसंबर। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ, तो जिस किसी को भी आता है वो भाई कमेंट कर दे कि इसका जवाब क्या आना चाहिए। इसका जवाब आपको कमेंट में करना है। अगला देखेंगे 185, गीले कचरे के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए? नीला, लाल, हरा, पीला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरा। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 186, सीधी सड़क पर दौड़ते हुए वाहनों की गति किस प्रकार की गति होती है? घूर्णन गति, वृत्तीय गति, सरल रेखीय गति, आवृत्ति गति। तो भाई ये जब सीधी रेखा में चल रहे हैं ना तो सरल रेखीय गति होगी। कौन सी होगी? सरल रेखीय गति। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब है। 187, कोल्हू चलते हुए बैल की गति किस प्रकार की गति है? आवृत्ति गति, घूर्णन गति, या फर्स्ट एंड थर्ड, या फर्स्ट एंड सेकंड, या वृत्तीय गति। तो 187 का क्या आना चाहिए भाई? फर्स्ट एंड सेकंड, घूर्णन या आवृत्ति गति। घूर्णन या नहीं, वृत्तीय गति होना चाहिए या आवृत्ति गति। ठीक है, तो इसमें से दोनों होंगे, या आप लोग कमेंट करना अगर डाउट है। जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति कौन सी गति कहलाती है? घूर्णन गति, कंपन गति, दोलन गति, या वृत्तीय गति। तो इसका सही हो जाएगा घूर्णन गति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में जो कोल्हू में था उसमें घूर्णन गति होना चाहिए और आवृत्ति गति होना चाहिए। ठीक है। 189, जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है उसकी गति कौन सी गाती है, मतलब कौन सी कहलाती है? दोलन गति, आवृत्ति गति, सरल रेखीय गति, या वृत्तीय गति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवृत्ति। जब दोबारा रिपीट करेंगे ना तो उसमें आवृत्ति बन जाएगी। ठीक है, आवृत्ति गति। अगला देखते हैं भाई 190, घड़ी की सुइयों की गति कौन सी गति होती है? आवृत्ति गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, इनमें से कोई नहीं। तो भाई घड़ी की सुइयां बार बार गोला घूमती हैं, जब 2-3 बार रिपीट कर जाए वही तो क्या हो जाएगी? आवृत्ति गति हो जाएगी। फर्स्ट वाला बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखें 191, जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थित के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति किस प्रकार की गति होती है? सरल रेखीय गति, दोलन गति, घूर्णन गति, या ये सभी। तो 199 में दोलन गति होती है। क्या होती है? दोलन। जो एक घड़ी देखी होगी जिसमें एक घंटा लगा होता है ना, इस पार से उस पार जाता रहता है। राइट। अगला देखते हैं भाई 192, झूले में झूलते हुए बच्चे की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? आवृत्ति गति, दोलन गति, वृत्तीय गति, या सरल रेखीय गति। तो 192 का हो जाएगा दोलन गति, क्योंकि बार बार वो जाएगा। नाव का झूला देखा है ना, सेम नाव के झूले की बात कर रहा है, दोलन गति। आगे देखेंगे भाई 193, चलती साइकिल के पहिए की गति किस प्रकार की गति है? घूर्णन गति है, या सरल रेखीय गति है, या फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, या आवृत्ति गति है। तो भाई इसमें एक घूर्णन गति भी है, सरल गति भी है, क्योंकि वो एक सीधी रेखा में जा रहा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही होने चाहिए। आगे देखते हैं भाई 194, चाल का सूत्र क्या होता है? ये हम पहले क्लास में बता चुके हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय बिल्कुल ही हमारा। चाल हम किस यंत्र से पता कर सकते हैं? स्पीडोमीटर से, ओडोमीटर से, बैरोमीटर से, या लैक्टोमीटर से। तो 195 का जवाब हो जाएगा स्पीडोमीटर से। स्पीड से ही तो स्पीडोमीटर बनता है भाई। स्पीड कैसे? चाल कैसे मापेंगे? स्पीडोमीटर। जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है उस यंत्र का नाम बताइए। बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, लैक्टोमीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओडोमीटर। बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। स्पीडोमीटर स्पीड मापता है, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापता है। राइट। 197, पेट्रोल तथा डीजल में ऊर्जा होती है ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा।
तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? रासायनिक ऊर्जा। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 198 प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है? ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। भोजन में ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से दीप्त वस्तु कौन सी है? चंद्रमा, मेज, पुस्तक, CFL। तो इसका सही जवाब हो जाएगा CFL। जो अपनी जिसका खुद का प्रकाश हो वो क्या कहलाएगा? दीप्त। और जो दूसरों के प्रकाश से चमके उसको हम क्या कहेंगे? प्रदीप्त। ये भी जो भी आपको डीपली अगर पढ़ना है तो भाई नेशनल प्रथम अकेडमी यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको डीपली पढ़ाई होती है। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।